बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समुच्चय चैप्टर के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अंतराल। डियर स्टूडेंट्स, अंतराल जो है ना, वो समुच्चय चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको हम ये बता दें कि ये अंतराल का जो टॉपिक है, ये आपके क्लास 12 में भी आपको काम आएगा। साथ ही साथ बच्चों, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तभी अंतराल बहुत ही महत्व रखता है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है जिनके माइंड में हमेशा के लिए डाउट बना रहता है अंतराल को लेकर के, जबकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है। तो ये टॉपिक कहाँ से बिलोंग करता है, ये भी जानना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पर जो मैंने आपको बताया था, वहां पर उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अल समुच्चय, समष्टीय समुच्चय और घात समुच्चय, तो एक्सरसाइज 1.3 के पहले ही ये कंसेप्ट आता है, लेकिन मैं इसको अलग से इसके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बच्चों ये अंतराल होता क्या है, लेकिन उसके लिए जानना जरूरी है कि अंतराल का प्रयोग क्यों होता है, किसके लिए प्रयोग होता है। बच्चों, आप लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में सुना ही है, मैंने खुद ही आपको बताया है। और आपको पता है बच्चों, वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं, और परिमेय संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या सभी आती हैं। इसका मतलब अभी तक जितनी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उन सभी में सबसे बड़ी मतलब समूह जो है, सबसे बड़ा समूह जो है वो वास्तविक संख्याओं का है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या है, सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो जैसे मान लो बच्चों, हमें क्या करना हो, 1 से और 100 तक की जो है वास्तविक संख्याओं को एक साथ बताना हो, 1 से लेकर के 100 तक की वास्तविक संख्याओं को लिखना हो, तो बच्चों हम लोग उसको समुच्चय के रूप में या रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये तो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब 1 और 2 के बीच में इतनी सारी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, उनको इस तरीके से लिखना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ऐसी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए अंतराल का प्रयोग किया जाता है। अंतराल प्रयोग क्यों करते हैं? वास्तविक संख्याओं को दिखाने के लिए। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वो सभी संख्याएं जिनको आप संख्या रेखा पर दिखाते हैं, उन्हीं सभी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों, हम किसी संख्या की बात करें जो वास्तविक संख्या हो और 3 तथा जो है 7 के बीच की हो, तो इसका मतलब जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो 7 से छोटा है और 3 से बड़ा है, तथा साथ ही साथ यहाँ पर यक्स कौन है बच्चों? रियल नंबर है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। मीन्स यक्स यहाँ आप लिखेंगे एक्स सच दैट, यक्स के बारे में बता देंगे कि यक्स है कौन। यक्स क्या है बच्चों? 3 से बड़ी और 7 से छोटी वास्तविक संख्या है। अब 3 से बड़ी और 7 से छोटी वास्तविक संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत है। उन सभी संख्याओं को इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में 1 by 1 करके हम लोग लिख करके नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अंतराल का प्रयोग किया था। आइए हम आपको समझाते हैं बच्चों अंतराल क्या होता है। बच्चों देखो, अंतराल कुल मिलाकर के 4 प्रकार का होता है। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बना करके दिखाता हूँ और ऐसे ही आप लोगों को नोट कर लेना है। ये आपकी संख्या रेखा है बच्चों। मान लो इस संख्या रेखा पर 2 पॉइंट हम ले लिए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, अब मान लो हमें इस पॉइंट ए और पॉइंट बी, माने संख्या ए और संख्या बीच की सभी संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तो इस प्रकार का जो अंतराल होगा उसको बोला जाएगा बच्चों, उसको बोला जाएगा खुला अंतराल ना। क्या बोलेंगे? खुला अंतराल बोला जाएगा, या इसको हम बोलते हैं विवृत अंतराल। एक होता है समवृत और एक होगा विवृत। खुला ना लिख करके आप इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चों? विवृत अंतराल। विवृत अंतराल इसको हिंदी में कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके बीच में जो संख्याएं यक्स हैं वो लेस देन क्या होंगी? बी, एंड ग्रेटर देन क्या होंगी? ए होंगी। माने ए और बी के बीच में आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसका मतलब ये होगा। और इसी को जब बच्चों अंतराल के रूप में लिखोगे तो स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी लगा देंगे। इसका मतलब है ओपन इंटरवल, इसको पढ़ा जाएगा ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए और बी के बीच में आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं को यह प्रदर्शित करता है। अगला होता है बच्चों समवृत अंतराल। ये तो विवृत था, अगला क्या है? समवृत अंतराल। समवृत अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होगा? यहाँ पर जैसे ए संख्या, यहाँ पर बी संख्या है। अब इसको हम ब्लैक कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग अभी जो हमने आपको विवृत अंतराल बताया, उसमें हमने बताया कि यहाँ पर ए और बी के बीच की संख्याओं को दिखाया जाता है, और यहाँ का मतलब बच्चों ए से बी तक की संख्या है, मतलब उसमें ए और बी भी क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और इसका मतलब जैसे हम एक्स के रूप में लिखे बच्चों, तो इसका मतलब है एक्स इज लेस आर इक्वल देन बी एंड ग्रेटर आर इक्वल देन ए। इसी को जब अंतराल
अंतराल के रूप में लिखेंगे बच्चों तो कैपिटल ब्रैकेट लगाया जाएगा। जब कैपिटल ब्रैकेट लगता है तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, क्लोज इंटरवल। कैपिटल ब्रैकेट माने क्या होगा बच्चों, क्लोज इंटरवल। उसके बाद बच्चों ऐसा भी होगा, और दो प्रकार के अंतराल बनेंगे, देखो कैसे, एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज होगा, यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया, ठीक है, ठीक है। इधर देखो ओपन रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसके बीच में संख्याएं एक्स आ रही हैं तो एक्स जो है वो लेस आर इक्वल देन बी होगा एंड ग्रेटर देन ए होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर ए से बी तक की संख्याएं नहीं आएंगी, बी उसमें आएगा लेकिन ए नहीं आएगा। मतलब ए से बी के बीच की वास्तविक संख्याएं उसमें बी भी शामिल है लेकिन ए शामिल नहीं है। इसी को जब हम इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ओपन कॉमा ऐसे इधर क्लोज लगा देंगे, इसको बोलेंगे बच्चों सेमी ओपन इंटरवल, अर्ध विवृत अंतराल, ठीक है। मतलब आधा खुला है आधा बंद है, ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो एक ऐसे भी बनेगा आपका, ये देखो इधर की तरफ अब की बार कर दिए, इसे डार्क कर दिए, इधर ओपन कर दिए, ए हो गया यहाँ बी हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर आर इक्वल देन ए एंड लेस देन बी, और इसको दिखाया जाएगा जैसे क्लोज इंटरवल ए कामा बी से बच्चों यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर इधर की तरफ क्लोज लगेगा, इधर की तरफ क्या लगेगा, ओपन लगेगा। तो ये जो हमने आपको सिखाया ये अंतराल का मतलब है, ये इंटरवल का मतलब है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। बस आप देखो बच्चों, आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के लिए ही हमेशा अंतराल का प्रयोग किया जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के लिए कभी भी अंतराल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कहीं लिखा है कैपिटल ब्रैकेट 2 और 5 ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि 2 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याएं। अब 2 से 5 तक की वास्तविक संख्याओं की संख्या अनंत है, इसी में 2.1 भी आएगा, 2.3 भी आएगा ना, 4.9 भी आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन 5.1 नहीं आएगा। 2 से लेकर के 5 तक की वास्तविक संख्या, कभी भी प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने के लिए या किसी और संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कभी भी अंतराल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंतराल का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाएगा, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ही अंतराल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। और सुनो, और देखो, जैसे अब कहीं लिखा है ऐसे ओपन 2,3 लिखा है, इसका या 5 भी लिख दो। इसका मतलब क्या है बच्चों, 2 और 5 के बीच में आने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, 2 और 5 उसमें शामिल नहीं रहेगा। मतलब क्या है बच्चों कि 2 से बड़ा माने 2.00001 आएगा उसमें, लेकिन 2 नहीं आएगा। 2 से जस्ट बड़ा आएगा, 5 से जस्ट छोटा आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, इसमें 5 भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर इधर हम ओपन लगा दें ऐसे और इधर की तरफ क्लोज लगा दें तब ये नहीं शामिल होगा लेकिन ये शामिल हो जाएगा। इधर क्लोज लगा दें इधर ओपन लगा दें तो ये शामिल नहीं होगा, ये शामिल होगा ये शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, इनके समूह को किस तरीके से हम लोग समुच्चय के रूप में लेते हैं। अंतराल समझ में आ गया होगा, विवृत अंतराल का चिन्ह इस तरीके से संख्या, ये संख्या रेखा बनी है, गोला कभी भी बनाया जाएगा उसको डार्क नहीं किया जाएगा, मतलब वो नंबर उसमें शामिल नहीं है, उसका बाद वाला नंबर उसमें शामिल है। डार्क कर दिया मतलब वो नंबर भी उसमें शामिल है। यहाँ देखो इधर ओपन है मतलब ये ए इसमें नहीं, इधर डार्क है माने बी इसमें है ना, यहाँ पर ये डार्क है मतलब कलर किया गया है मतलब ए इसमें है, यहाँ कलर नहीं किया गया मतलब बी इसमें नहीं है। वैसे ये जो सिंबल आपके सामने ये सब बना केवल समझाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है, वो जो मैंने वहां पर आपको समझाया वो इसका मतलब मेन है, ठीक है। जैसे मान लो बात आपको कहीं लिखा है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स क्या है, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2। आपसे कहा गया, ये आपके सामने एक समुच्चय लिखा हुआ है जिसको आपको क्या करना है बच्चों, अंतराल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, a इक्वल टू सिंपल सा, बताओ 2 उसमें शामिल है नहीं, 5 शामिल है नहीं, तो कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन लगेगा। इसके लिख देंगे क्या, 2,5 ऐसे लिख देंगे, और यहीं पर इक्वल टू का भी साइन लग जाएगा, तो कौन सा इंटरवल लग जाएगा बच्चों, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। बातें आपको पूरी तरीके से अब समझ में आने लगी होंगी, कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरवल का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे x इज लेस आर इक्वल देन 7 लिखा है, ग्रेटर देन 5 लिखा है, कौन सा इंटरवल यूज होगा, इधर की तरफ ओपन लगेगा, इधर की तरफ बच्चों क्लोज लगेगा, बस हो गया काम, ठीक है। तो अंतराल का मतलब बस इतना सी है। इसके बेसिस पे अभी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था, लेकिन अंतराल के लिए आपको ये सबसे अच्छा वीडियो लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने केवल अंतराल के बारे में ही डिस्कस किया और कोई कंसेप्ट यहाँ पर मैंने यूज ही नहीं किया है। ठीक है, अंतराल का प्रयोग क्यों करते हैं? वास्तविक संख्याओं के उस समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि वास्तविक संख्याओं की संख्या बहुत ज्यादा है। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। कैसे चिन्ह बनता है? क्लोज में हमेशा कैपिटल ब्रैकेट लगता है, ओपन में लगता है सेमी होगा, इधर ओपन होगा, इधर क्लोज होगा, इधर क्लोज होगा, इधर ओपन होगा। माने ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट लगता है, क्लोज के लिए बड़ा ब्रैकेट लगता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में? तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बच्चों इस वीडियो के बाद आप बहुत ही आसानी से अपनी प्रश्नावली 103 को हल कर सकते हैं और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आप लोग उसका जो सोल्यूशन होगा वो फोटो मेरे पास भेज सकते हैं, जिससे हम आपकी कॉपी को चेक कर सकें और हमें लग जाए कि हमारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, इस कंडीशन में भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।